सुनो सुनो, प्रैक्टिस सेट 2.4 पढ़ने के लिए आए हो, बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज हम क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.4 करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विज्ञान पे। मेरा नाम है अनुप तुमसरे। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4। ठीक है, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ बातें पता चाहिए। इसके लिए देखो ध्यान दो, जैसे कि जनरल फॉर्म होता है हमारा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने जो प्रैक्टिस है 2.1 में कुछ एबीसी की वैल्यू निकालनी थी, वो कंसेप्ट थोड़ा सा याद होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमें फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला जो कि है ना, ये फॉर्मूला मेथड, ये प्रैक्टिस सेट पूरा डिपेंड है फॉर्मूला मेथड के ऊपर। तो हमें फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला ये है। देखो, सबसे पहले हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टेप नंबर 1 में एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। और स्टेप नंबर 3 में हमारा फॉर्मूला डेट इज, देखो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2 है। बस ये सिंपली 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और 2.4 पूरा कंप्लीटली सॉल्व, एकदम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। ध्यान से देखो, x के एक वेरिएबल है, क्वेश्चन में जो वेरिएबल लिया हम वो लेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा आज का बेसिक। उसके इसके डिपेंड पे हम करेंगे अपना प्रैक्टिस। थोड़ा ध्यान अच्छे से देना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, दो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 है, हम दोनों देखेंगे। देखो ध्यान से, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी। याद है हमें प्रैक्टिस से 2.1 में कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू लिखी थी। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट आया है, हम ये भी कर लेते सॉल्व फट से। चलो 3 सवाल है, तो चलो लिखो, बोलो। यहाँ पे जनरल फॉर्म में है हमारे, हाँ है। तो सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ, ध्यान से देखना, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पक्का, वेरिएबल यहाँ पे x था, तो हमने x ले लिया है। यहाँ पे m था तो m लेंगे, वहां पे y है तो y लेंगे। ओके, यहाँ से मुझको a की वैल्यू देखो कितनी है, बताओ बरा पट से। अरे कुछ नहीं है, मतलब कितना होता है 1। तो a की वैल्यू दी गई है मुझे 1। सेम बी की वैल्यू देखोगे तो बी की वैल्यू मिल रही है मुझे माइनस का 7, और सी की वैल्यू देखो तो वो मुझे मिल रही है 5। पक्का, इतना तो सभी को आता होगा। आई होप यहाँ से तो हम आगे बढ़ चुके हैं, ये तो हमें पहले से आता है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो, लेकिन यहाँ पे ना, ये इक्वल्स टू के इधर कुछ टर्म्स है, तो इसको सबसे पहले हम जनरल फॉर्म में लाएंगे। जनरल फॉर्म में कैसे लाएंगे, देखो 2m स्क्वेयर, ये प्लस का 5m है, उसको इधर लाएंगे तब माइनस का 5m हो जाएगा। ओके, और ये माइनस का 5 भी इधर आएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। इसी फॉर्म में होता है ना, पहले स्क्वायर वाली टर्म, बाद में डिग्री 1 वाली टर्म, बाद में नंबर्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको भी कंपेयरिंग कर लेते, चलो। कंपेयरिंग विथ दैट इज am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अरे समझ में आया ना, यहाँ बस वेरिएबल चेंज हुआ, x के जगह पे क्या आ गया m, तो इसलिए हमने यहाँ पे m रख दिया। तो बताओ मुझको a की वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे a की वैल्यू 2, वेरी गुड। b की वैल्यू बोलते चलो, b की वैल्यू है माइनस का 5, चलो ये भी ठीक है। और c की वैल्यू दी गई है 5। ओके डन, एकदम सिंपल था। ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन चलो सर यहाँ पे 2 ही टर्म में बोलोगे, डिफिकल्ट वाला हमसे कराएंगे, नहीं मैं ही करा के देता। देखो ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 7y। आपको याद है क्या, हम जब सवाल किए थे हमने बताया था कि जो टर्म्स अब्सेंट है उसकी जगह पे हम 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0। तो ये प्लस का 7y अब इधर आएगा तब क्या बनेगा, माइनस का 7y बनेगा। तो वाई स्क्वेयर माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर नंबर वाले टर्म तो एब्सेंट है, तो मैं बोला उसकी जगह पे ना 0 रख दे, प्लस 0 और इज इक्वल टू भी 0, कोई दिक्कत नहीं। और कंपेयरिंग कर ले, कंपेयरिंग विथ, बोलो किसके साथ करेंगे, ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 होता है। बी की वैल्यू दिख रही मुझे माइनस का 7, और सी की वैल्यू कुछ 0 की तरह दिख रही है। तो ए बी सी की वैल्यू तीनों यहाँ पे भी आ चुके हैं, यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ठीक है। आई होप यहाँ तक के तो कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें पता है, ये सारी बातें आती है। चलो आ गए हमारे स्टेप्स फॉर्मूले में आ गए हम लोग। मेन जो आज का गोल है हमारा, देखो पर्सनली मेरा ये फेवरेट टॉपिक है। क्यों? ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे ये सॉल्व कर देता है, ये फॉर्मूला मेथड। एक बार का कंप्लीटिंग ये फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करने की, लेकिन ये मेथड हर जगह अप्लीकेबल होती है। तो ध्यान से देखेंगे इसको, देखो देखो सॉल्व कैसे करते, देखो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन रहे इसको एबीसी की वैल्यू ले लो। स्टेप नंबर 1 एबीसी की वैल्यू ले लो। इसको कंपेयरिंग कर लेंगे, तो कंपेयरिंग विथ, देखो ध्यान से, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब अब ऐसा मत बोला करो कुछ नहीं, मतलब सर अब थोड़ा होशियार हो गए हम लोग, और आप लोग तो कुछ ज्यादा ही होशियार हो। ठीक है, तो सी की वैल्यू, एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, ध्यान से देखना। इसके बाद हम निकालेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4, स्टेप नंबर 2, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। चलो बी की वैल्यू बोलो बेटा 6, साथ साथ करते चलो, अगर आपको आता है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखो 4 इंटू ए की वैल्यू दी गई है 1 और सी की वैल्यू दी गई है 5। देखो देखो ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस 4 1 जा 4, 5 जा 20, मतलब यहाँ पे आएगा 20। माइनस करने पे कितना कितना बचेगा, कितना बचेगा, दैट इज 16 बचेगा। मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरी? 16। यहाँ तक के क्लियर? अब लगाएंगे हम अपना फॉर्मूला, देखो ध्यान से, दैट इज फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, बोलो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ा ध्यान से देखते चलना, ध्यान से, एकदम ध्यान से, माइनस, हाँ b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 6, तो माइनस तो बाहर लगेगा, ये 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली 16, वो लिख लिया हमने यहाँ पे, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी? 1, तो 2 इंटू 1 लक्ष सगळ्यांनी चला आपण याला सॉल्व करू। -6 प्लस माइनस, ये 16 किसका होता है? 16 16, ये 4 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसका होगा? 4 का होगा, और 2 1 जा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, देखो दो वैल्यू है, एक प्लस और एक माइनस, तो मैं यह क्या कर देता, देखो इनको सेपरेट आउट करते, -6 प्लस 4 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू बोलो -6 माइनस 4 अपॉन 2। चलो बराबर बराबर बताते चलना बेटा, गलत नहीं करना। यहाँ से बोलो कितना आएगा? माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 अपॉन 2, मतलब कटने पे 1, मतलब x की वैल्यू, एक वैल्यू कितनी आ गई बोलो? -1। चलो ये देखो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनका एडिशन करने पे, देखो अरे सेम साइन एंड एडिशन होगा, तो -10 अपॉन 2 हो जाएगा, और कटने पे 5, मतलब यहाँ पे भी बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई है? -5। ये दो आंसर आ गए। लास्ट का आंसर मुझे पता है, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -5 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक बार टैली कर लेते, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं थी, यहाँ पे हुआ नहीं रहता कंप्लीट। ओके, यही सवाल है। चलो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ मुझे बताओ आप कि यहाँ पे वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? मतलब कंपेयरिंग करने पे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर? अब बताओ एबीसी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी दिख रही है? ए की वैल्यू अरे कुछ नहीं, मतलब 1, बी की वैल्यू माइनस का 3, साइन नहीं भूलना, और सी की वैल्यू दिख रही है माइनस का 2, दिख रही है। इतना क्लियर? उसके बाद हम निकालते बी स्क्वेयर माइनस 4ac। देखो ध्यान से देखो, b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर होगा? -3 का स्क्वायर होगा, माइनस देखो वैल्यू एक एक पुट करना, 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2। ध्यान से बिल्कुल, माइनस का स्क्वायर क्या होता है?
माइनस के नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर पता है ना, -3 इंटू -3, माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस, 3 3 जा 9, मतलब प्लस में 9, मतलब यहाँ पे ओनली 9 लिख दूं, अरे प्लस का साइन नहीं लिखा फिर भी चलेगा। ये देखो सेम माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है साइन का। 4 1 जा 4, 2 जा 8, इनका एडिशन कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। वो किसकी वैल्यू आ गई बोलो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इतना आने के बाद हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरा बताओ, यहाँ पे भी x है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर, देखते चलो साथ साथ में, चलो बोलते चले आप। x इज इक्वल्स टू माइनस, एक काम करते हैं, चलो वैल्यू यहाँ पे भी पुटअप, यहीं पे पुटअप कर देते हैं, ठीक है चलेगा। तो x इज इक्वल जगह है हमारे पास माइनस, ध्यान से b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -3, और बाहर में भी माइनस आया है तो ब्रैकेट में लगेगा माइनस का साइन। ओके, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस आगे जाके वो प्लस होगा, इसलिए प्लस माइनस देखो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 17, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू दी गई है 1। चलो इसको सॉल्व आउट करते सामने, तो x इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अरे माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है, मतलब ओनली 3 बचेगा, 3 प्लस माइनस रूट 17, ठीक है, अपॉन 2 1 जा 2। ध्यान से सुनो, रूट 17 इज अ प्राइम नंबर, ये देखो रूट के अंदर वो प्राइम नंबर है जो कि सिंप्लीफाइड नहीं होता, उसके फैक्टर्स नहीं निकलते, ठीक है, तो उसकी वजह से जैसे का वैसा रहेगा, ये बचेगा 2 1 जा 2। एक को प्लस के साथ करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 आएगा, और दूसरा 3 माइनस रूट 17। ठीक है, मैंने सुनो बेसिक लेक्चर में ना ये रूट को, रूट का सिंप्लीफिकेशन कैसा होता है, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या और डिवीजन भी, ये सब कुछ बेसिक लेक्चर में पढ़ाया गया है, तो प्लीज आप एक बार वो चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज थर्ड क्वेश्चन दिया गया है हमें, थोड़ा अच्छा सवाल है तो ध्यान से देखेंगे। चलो यहाँ पे भी हम कंपेयरिंग करके एबीसी का लिख लेंगे, चलो कंपेयरिंग विथ, लेकिन यहाँ जनरल फॉर्म चेंज हो जाएगा, ए एम स्क्वेयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू बोलोगे तो ए की वैल्यू मिल रही है मुझे 3, ध्यान से बताओ, बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू फटाफट फटाफट, बी और सी की वैल्यू बोलो, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है -7। चलो अब क्वेश्चन यहाँ पे रखो, सुनो सुनो, पहले आप सॉल्व करो अपने कॉपी के ऊपर, जिनको नहीं आता वो देखेंगे, बाकी बच्चे चलो सॉल्व करते चलो। देखो सबसे पहले हम निकालते बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 7। ध्यान से बताते चलना, 2 का स्क्वायर 4 आता है, ओके, यहाँ पे -7 है, ओके ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लीकेशन 4 3 जा कितना 12, 12 7 जा होता है 84, 12 7 जा कितना 84, और एडिंग करने पे मुझे मिलेगा 88। अरे ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 88। यहाँ तक के क्लियर। अब हम लिखते फॉर्मूले में वैल्यू, दैट इज यहाँ पे m आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। m इज इक्वल्स टू माइनस, ध्यान से b की वैल्यू कितनी है 2 लगाया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू आती है 88 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3। ध्यान से देखते चलो, m इज इक्वल्स टू, पहले थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 88 अपॉन 2 3 जा 6। ओके, यहाँ तक सबकी गाड़ी आई। देखो रूट 88 सिंप्लीफाइड होता है, जनरल जो इवन नंबर जो होता है ना वो सिंप्लीफाइड होता है, तो 88 है, ध्यान से देखो, इसको हमने पढ़ाया भी था बेसिक में, इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर दे, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो करते चलो, 244 टाइम्स होगा, फिर से 2 से हो रहा है, फिर से 2 से करो, 22 बार होगा, फिर से 2 से हो रहा है, 11 बचेगा, और 11 को 11 से ही करते, तो वो प्राइम नंबर है, 11 1 जा 11। ठीक है, मतलब मैं
√88 को सिंप्लीफाइड करने का तरीका सिखा रहा बेटा, देख लो। ठीक है, 2 से डिवाइड करते चलना, सेम प्राइम नंबर से डिवाइड करते चलो, जो जो नंबर से डिवाइड होते हैं, फिर बाद में सिंप्लीफिकेशन देखो, सिंप्लीफिकेशन रूट के अंदर जो भी जो लेफ्ट साइड वाले नंबर है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते चलो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ओके, यहाँ पे ढूंढो पेयर, पेयर मतलब जोड़ी, देखो देखो एक पेयर मिल गई। अरे पेयर कभी भी दो की रहती है ना, दो जूतों की एक पेयर होती है, तो वैसे ही दो की एक पेयर हो गई। अब इसकी कोई पेयर है क्या? नहीं है, तो छोड़ो इसको, जो पेयर है उसको बाहर निकालो और बाकी रूट के अंदर, मतलब 2 इंटू 11 इसको रहने दो। कितना होता है? 11 2 22, मतलब सिंप्लीफिकेशन पे आंसर कितना आएगा? 2√22। देखो m इज इक्वल्स टू, ध्यान से एकदम ध्यान से, -2 प्लस माइनस कितना आएगा बोलो? 2√22 अपॉन 6। यहाँ तक समझ में आया सवाल? इंपॉर्टेंट है ये सिंप्लीफिकेशन करना, यहाँ तक पे तो हर बच्चा कर लेगा। यहाँ पे अगर ये तुमको आना चाहिए तो ये सीख लो, नहीं तो जो वीडियो बेसिक का वीडियो वहाँ पे देख लेना बेटा, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया गया है ये। इसके अलावा और एक ट्रिक सिखाई गई है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। m इज इक्वल टू, और सिंप्लीफाइड हो रहा है, देखो ऊपर में कुछ 2 कॉमन दिख रहा है, ऊपर में कुछ बच्चे ऐसा काट ले, 2 1 जा 2 3 जा, नहीं, ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो ऊपर में जो पहले कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल रहा, 2 कॉमन निकाला, 2 2 2, क्या बचेगा? देखो -2 बाहर निकला, कुछ नहीं, मतलब कितना बचा? 1। यहाँ पे 2 बाहर निकलने पे कितना बचा है? √2, प्लस माइनस दे दो, और √22 अपॉन 6। अब होता है ये कैंसिल, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैंसिल आउट हो चुका है। इनको स्प्लिट अप कर दो बेटा। m इज इक्वल्स टू, पहला होगा -1 प्लस √22 अपॉन 3, ये फर्स्ट हो चुका है। सेकंड देखते हैं, m इज इक्वल्स टू -1 माइनस √22 अपॉन 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका ये रहेगा फाइनल आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो देखो कोई स्टेप्स वगैरह ना समझ में आई तो बस पूछना, बताना। ठीक है, चलो देख लो। ओके, फिर बढ़ते हैं हम आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान से देखना, ये जनरल फॉर्म में, यहाँ पे मुझको कंपेयरिंग करने पे, कंपेयरिंग विथ am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे? 5, b की वैल्यू मिल रही है -4, और c की वैल्यू बोलो। अब एबीसी की तो वैल्यू थोड़ा फास्ट निकाल सकता है ना मैं, उतना तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो आना चाहिए। ओके, तो एबीसी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम निकालेंगे दैट इज b² माइनस 4ac की वैल्यू, b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू 5 और c की वैल्यू दी गई है -2। ध्यान से देखना, माइनस का स्क्वायर प्लस, अब तो पता है 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का गायब होगा, समझ में आ गया ना? अरे स्क्वायर करने पे गायब हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस तो प्लस, 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80। पक्की बात, 80 हो गया। देखो अभी कितना बचेगा, ये 96, दैट इज b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई? 96। एक बार चेक कर लेते, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -2, b² माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर 16, 20 इंटू 2, सॉरी देखो यहाँ मिस्टेक हो गई है एक, यहाँ ना मुझे तभी समझ में आया, 5 4 20 इंटू 2 हो गया बेटा, यहाँ पे 40 चाहिए। ठीक है, यहाँ से फिर से करते कैलकुलेशन, चलो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अरे माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 4 20, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, तो एडिशन करने पे मिलेगा 56, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई मुझे 56। ओके चलो, अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला हमारा, m इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ध्यान से बताते चलना, माइनस b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू -4, तो बाहर एक माइनस और आने वाली टर्म्स रहेगी माइनस ब्रैकेट के अंदर,
प्लस माइनस रूट, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे 56 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है मेरी 5। ध्यान से देखना अभी, m इज इक्वल्स टू, ध्यान से एकदम ध्यान से, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब ओनली 4 बचेगा, प्लस माइनस रूट 56 को हम सिंप्लीफाइड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अंदर इवन नंबर तो सिंप्लीफाइड होता है, 5 टू 10। देखो देखो सिंप्लीफिकेशन देखो, 56 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे मुझको 28 मिलता है। अगर आपको नहीं पता तो आप डिवाइड करके देख लो, देख लो ऐसा कर लो आप, 56 और 2 को 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा, ठीक है। फिर से 2 से करने पे, इसको करने पे 14 मिलेगा, कितना मिलेगा 14, 14। फिर से 2 से करने पे मुझे 7 और 7 तो प्राइम नंबर आ गया, तो 7 बन जा 7, मतलब ये बताना चाहता मैं आपको, ध्यान से सुनना, रूट 56 को मैं ऐसा लिख सकता, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, एक मिनट यहाँ जगह थोड़ी कम हो रही है, चलो रूट 56 को रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, पेयर ढूंढो, पेयर एक पेयर मिल रही है उसको बाहर निकालो, और जो नहीं मिला उसको अंदर ही रहने दो, 7 टू कितना 14, मतलब सिंप्लीफिकेशन पे कितना आ रहा है 2 रूट 14। ये सिंप्लीफिकेशन निकालना सीख लो, कंपलसरी है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 4 प्लस माइनस सिंप्लीफिकेशन पे कितना आ गया बोलो, 2 रूट 14 अपॉन 10। ध्यान से देखना, ऊपर में कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, ये कैसे पता चला, अरे 2 के टेबल में देखा है ना मैंने, ऐसा आप देखोगे कॉमन क्या निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में देखो ये ऐसा लिखा है ना 2 2 जा 4, तो 2 कॉमन निकला मतलब 2 बचा है, प्लस माइनस 2 बाहर निकला तो रूट 14 बचा अपॉन 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आपस में इनको स्प्लिट अप कर दो, एक तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5, हर एक का आंसर, और दूसरे का आंसर m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5, ठीक है। ये आ गया आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लास्ट में आंसर लिखना नहीं भूलना, समझ में आया, एकदम इजीली किया है, यहाँ से कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। चलो आप देख लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। चलो 5वां क्वेश्चन आया, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे ना शायद अपॉन में होगा 1 अपॉन है, ओके 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 ओके, इसको साइड हटा दो, चलो 1/3y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको पता है मुझे भी और आपको भी अपॉन वाले टर्म पसंद नहीं है, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते 3 के साथ, चलो मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये हो जाएगा 3y स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1/3y हो जाएगा, और 2 इंटू 3, यहाँ पे ये गया बेटा, बचा कितना ध्यान से देख, 3y स्क्वेयर बचा है, 3y स्क्वेयर बचा प्लस ये बचा 1y इज इक्वल टू 3 टू द कितना 6, ये हमारे जनरल फॉर्म में नहीं है, और एबीसी की वैल्यू हम एक साथ नहीं लिख सकते, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये +6 को इधर लेके आना पड़ेगा, तो 3y स्क्वेयर प्लस 1y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ चुका है मेरा जनरल फॉर्म, ठीक है। ध्यान से देखते चलो, चलो अब करेंगे हम कंपेयरिंग बताओ किससे करेंगे, ay स्क्वेयर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू दी है -6, कुछ इस तरीके से, क्लियर क्लियर क्लियर, अरे इतना इजी था, हमने काफी क्वेश्चंस किए ऐसे, ठीक है। अब ऐसा मत बोलो सर, ठीक है, एबीसी की वैल्यू निकल गई, अब निकालेंगे हम बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू, ध्यान से देखना, 20 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू है -6, देखते चलो, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कैलकुलेशन देखो 4 3 जा 12 और 12 6 जा होता है 72,
और एडिशन करने पे मिलेगा 73, दैट इज ये हो गई बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू। ओके, यहाँ तक के क्लियर। अरे सिंपली वैल्यू निकाली है। अब फॉर्मूला लगाएंगे y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो देखो देखो, ध्यान से माइनस b की वैल्यू कितनी 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू है 73 अपॉन 2 इंटू और a की वैल्यू दी गई है 3। देखते चलो, -1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 6। काफी बच्चों का बोलना सर कि इस बार रूट को क्यों नहीं सॉल्व आउट करें, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है और ये सिंप्लीफाइड नहीं होता है, इसका वजह से हम इसको सिंप्लीफाइड नहीं कर रहे। मतलब सर आंसर फिर इतना ही होगा? मैं बोला हाँ बिल्कुल इतना होगा। तू डायरेक्ट आंसर लिख दे -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6। दूसरा आंसर y इज इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। कुछ इस तरह याद है, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन। देख लो, समझ में आया? आई होप आपको समझ में ये तो आ गया होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, चलो आगे बढ़ते। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है, थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखो, जनरल फॉर्म में तो दिया है, एबीसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू दी गई है 8। नो टाइम पास, फटाफट वैल्यू हमने लिख ली है। अब निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो लिखते चलो, मतलब 13 का स्क्वायर कर दो 4 इंटू ए की वैल्यू 5 और इसके वैल्यू 8। 13 का स्क्वायर याद नहीं होगा, निकाल लो 169 माइनस, अरे स्क्वायर 13 इंटू 13 बचपन वाली मेथड किया होगा ना बेटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन लिखा है। माइनस 5 4 20 इंटू 80 होता है बेटा 160 माइनस करने पे मिल रहा है मुझे 9, दैट इज वो है वैल्यू किसकी? बी स्क्वायर माइनस 4ac की। आ गई। अब ओनली सिंपल हम फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर। इतना तो यहाँ से आप कर सकते हैं क्या? चलो जिनको आता है ट्राई करो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखते चलो साथ साथ में। माइनस b की वैल्यू कितनी है? 13 प्लस माइनस रूट बोलो 9 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू दी गई है 5। x इज इक्वल्स टू -13 प्लस माइनस रूट 9 का मतलब क्या होता है? रूट 9 शायद 3 का है क्या? हाँ है। ये बात मुझको नहीं, आपको पता रहने को हो ना। अपॉन 2 5 10, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट देखो। -13 प्लस 3 अपॉन 10, स्प्लिट अप कर रहा साइन को बेटा, और -13 माइनस 3 अपॉन 10। चलो ध्यान से यहाँ पे माइनस अपोजिट साइन है, मतलब सप्रेशन। 13 में से 3 गया तो 10, बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस, ऐसा। और 10 1 जा 10 आपस में कैंसर, मतलब x की वैल्यू आ चुकी है -1। ओके, यहाँ पे देखो सेम साइन है तो सब एडिशन करना पड़ेगा मुझे। तो एडिशन करने पे देखो माइनस का 16 अपॉन 10, 2 8 जा 2 5 जा कट रहा है, मतलब लास्ट का आंसर आ चुका है -8 अपॉन 5। ओके, नीचे में लिखेंगे आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। और आई होप आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। रूट है तो डरना नहीं, रूट है तो कभी नहीं डरना, कभी नहीं डरने का। रूट है तो क्या बोलता है? राइट द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना है।
ABC की वैल्यू लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4AC, मतलब सेम सेम सवाल सर, बस यहाँ पे रूट दिया है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं इक्वेशन को इधर ही सॉल्व करता। एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना, ध्यान से, बिल्कुल सेम सेम। ए की वैल्यू कंपेयरिंग कर लेंगे पहले तो, चलो कंपेयरिंग करो। ए की वैल्यू 1 है, कंपेयरिंग विथ, बोलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ, ए की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1, बी की वैल्यू दी है 2√3 और सी की वैल्यू दी गई है 3। काफी बच्चों को रूट देख के ना सर डिफिकल्ट होगा, अबे डिफिकल्ट नहीं है, देख ले, सुन सुन अच्छे से सुन, देख, बी स्क्वायर माइनस 4AC, ओके, बी की जगह पे क्या रख दे 2√3 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3। यहां तक तो हो जाएगा। यहां तक होने के बाद थोड़ा ध्यान अच्छे से देना, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। स्क्वायर करना है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर कितना 4 लिख लिया, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, √3 का स्क्वायर भी करना है। यहाँ पे देखो मैंने कैसा किया, ये 2 का भी स्क्वायर किया और √3 का भी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करने पे ना बेटा ये आपस में कैंसिल आउट, मतलब बचेगा ओनली 3, तो लिख दे 3, लिखा, माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ पे भी देखो 12 माइनस 12 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। देखो बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब बस ये दिखाने के दांत थे, लेकिन ये कुछ अलग ही आंसर आया। बस दिखने में बड़ा सवाल दिया लेकिन आंसर देखो 0 आया है ना, और आप डर रहे थे कैसा आ रही। चलो आगे बढ़ते, अब निकलते हम फॉर्मूले में वैल्यू, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। साथ साथ देखो करते चलो, माइनस b की वैल्यू कितनी है 2√3, तो चुपचाप 2√3 लिख दे, प्लस माइनस रूट, इसकी वैल्यू बोलो 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू दी गई है 1। ध्यान से देख, बच्चे काफी कंफ्यूजन होते बेटे यहाँ पे। वो क्या करते, सुनो, बच्चों का कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, सुनो यहाँ पे, वो 0 है समझ के चलते और क्वेश्चन को बस इतना पार्ट लिखते, -2 अपॉन 2 और एक ही आंसर निकलते। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 आंसर निकलते हैं, तो समझ के चलना। यहाँ पे 0 का मतलब, मैं ऐसा सॉल्व करने लगा था अपने बच्चों को, देखो ये 2 प्लस माइनस √0 का 0 आता है, एक को करेंगे प्लस के साथ, कई गलती होने की मैं गुंजाइश नहीं रखना चाहता, और दूसरे को करेंगे माइनस। मुझे पता है वही आंसर आने वाला है, लेकिन बच्चे पता है कि वही मिस्टेक करते, फिर भी 0 पे वही आंसर आएगा ना। अरे कुछ सेपरेट करो, ऐड करो, वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 2 कैंसिल, मतलब बचेगा माइनस का √3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही होगा, माइनस का 2√3 अपॉन 2, 0 तो यहाँ पे बचा कितना बोलो, देखो दोनों क्वेश्चंस का सेम आंसर आया है, इस क्वेश्चन का सेम आंसर आया है, तो क्वेश्चन काफी इजी था, बस कैलकुलेशन लिटिल बट ट्रिकी थे। तो आई होप आपको आज का भी लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो ये होमवर्क भी करिए, ये होमवर्क, अरे एक मिनट, ये सवाल आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट, और ये प्लीज है ना, ये प्लीज ये सवाल करिए, ठीक है। मैं आपके लिए सवाल लाता हूँ, क्योंकि इसके लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है, तो प्लीज ये सवाल करिए। सब PYQ है, देखो करंटली PYQ है, 22 23 24 25 के सवाल है, 26 के भी आएंगे, बस होने तो दो, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया। होमवर्क प्लीज कंप्लीट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, ठीक है। मुझको पूरी ऑडियंस चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।